इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। आज चतुर्दशी है। चैत्र मास के दशलक्षण पर्व चल रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को तो यह ज्ञात भी नहीं होगा, अभी दशलक्षण पर्व चल रहे हैं। वर्ष में 3 बार दशलक्षण पर्व आते हैं, भाद्रपद के, माघ के और चैत्र के। प्राय श्रावक सिर्फ भाद्रपद के ही दशलक्षण पर्व को मनाता है, अन्य दोनों दशलक्षण पर्व को वह नहीं मनाता है। तो आज 14 के दिन मुनिराज भी जो होते हैं, व्रती भी होते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी आलोचना करके, अपनी प्रतिक्रमण की भावना से भर के। श्रावक भी यथा योग्य कोशिश तो करता है कि अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाए। जब तक हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होंगी, न हमारा मन ध्यान में लगेगा, न ही हमारे भीतर कोई पॉजिटिविटी आएगी। हमारे भीतर सिर्फ भय का माहौल रहेगा, निराशावादी सोच रहेगी, नेगेटिविटी से हम भरे रहेंगे, क्रोधादि कषाय हमें ग्रसित करते रहेंगे। कुल मिलाकर के अशुद्ध भावनाओं के द्वारा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। जितनी चिंता हम शारीरिक स्वास्थ्य की करते हैं, उतनी चिंता मानसिक स्वास्थ्य की नहीं की जाती है। जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य स्वतः ही अच्छा होने लगता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप डॉक्टर को तलाशते हो, हॉस्पिटल खोजते हो, काउंसलर को खोजते हो, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति कोई तैयारी नहीं करता है। गणित पूरा भीतर से बाहर चलता है, बाहर से भीतर नहीं होता है। भीतर भाव अच्छे होंगे, उसका रिजल्ट हमें अपने शरीर में भी देखने को मिलेगा। और भीतर भाव दूषित रहते हैं, अशुद्ध रहते हैं, कषायों से भरे हुए होते हैं, तो उसका परिणाम हमारे शरीर में रोग के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन इसे कोई भीतर से मानता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। धर्मशास्त्र यही कहते हैं, आगम यही कहता है, आचार्य भगवान यही कहते हैं। हमारी आत्मा की शुद्धि भी मन की शुद्धि पर आधारित होती है। तो मन की शुद्धि को बढ़ाने की कोशिश होना चाहिए। मन की शुद्धि को पाने के बहुत सारे माध्यम हैं। उसमें एक बहुत उत्कृष्ट माध्यम, बहुत सुंदर माध्यम, जो मुनि महाराज भी अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अनादि काल से ये विधा चली हुई आ रही है
और यदि आपने तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ा हो, उस तत्वार सूत्र ग्रंथ में 7वें अध्याय में एक बहुत सुंदर सूत्र आता है भावनाओं को परिष्कृत करने का। 4 प्रकार की भावनाएं होती हैं। उन भावनाओं को जब हम भाते हैं, उसका सीधा इफेक्ट हमारे हृदय पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है और हमारा भीतरी विकास होता है। वे भावनाएं मैत्री की भावना, प्रमोद की भावना, कारुण्य की भावना और माध्यस्थ की भावना, ये ऐसी भावनाएं हैं, इनको पाने से हमें संबल भी मिलता है, हमारी आत्मशुद्धि भी होती है, हमारा हृदय पवित्र भी होता है और हम बहुत रिसेप्टिव हो जाते हैं इस ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए जो चारों तरफ मौजूद है। वातावरण में दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं रहती हैं, अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है। वर्तमान को देखें तो अशुद्ध का वातावरण अधिक दिखता है, लेकिन उसमें भी शुद्ध वर्गणाएं भरी हुई हैं। ये हमारे ऊपर आधारित होता है, हम किसे एक्सेप्ट करते हैं, किसे रिसीव करते हैं। वो पॉजिटिविटी आती है जब हमारे भीतर एक पात्रता पैदा होती है। देखना, घर में आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगा लेते हैं, वायर फिटिंग करा लेते हैं, वहाँ पर 0 वाट का भी बल्ब है, 100 वाट का भी बल्ब है, 500 वाट का, 1000 वाट का बल्ब भी हो सकता होते हैं, लेकिन वायर में जो करंट फ्लो होता है वो एक जैसा होता है। जैसा आपके पास बल्ब होगा वो जल जाएगा, ऐसे ही होता है ना। जैसी आपकी पात्रता होगी, आप उस एक जैसे करंट से अपने योग्य प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं। करंट वही फ्लो हो रहा है, करंट में कोई अंतर नहीं है। उसी करंट से 1000 वाट का बल्ब भी जलता है, 100 वाट का बल्ब भी जलता है और 0 वाट का बल्ब भी जल रहा है। कितनी विचित्र बात है। तो जैसे आपके पास बल्ब होगा, उतना प्रकाश आपके रूम में, आपके घर में हो जाएगा। ठीक ऐसे ही भीतरी विज्ञान भी होता है। चारों तरफ वर्गणाएं मौजूद हैं, एनर्जी मौजूद है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रही है। ये हमारे हृदय के ऊपर आधारित है, हमारी सोच पर आधारित है, हमारे मानसिक परिणाम पर आधारित है कि हम उसमें से निगेटिविटी ग्रहण करना चाहते हैं कि हम उसमें से पॉजिटिव ऊर्जा ग्रहण करना चाहते हैं। सभी लोग प्रायः निगेटिविटी ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि पात्रता ही इस प्रकार की बना करके रखी है। फिर व्यक्ति दोष दूसरों को देता है, बाहर को देता है कि देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन जैसा बल्ब होगा वैसा ही तो प्रकाश होगा। जैसी भीतर की पात्रता होगी, वैसे ही भीतर वह सब कुछ जनरेट होगा, पैदा होगा। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, हम अपने भीतर का कौन सा बल्ब जलाना चाहते हैं। अधिकांश लोगों के बल्ब जो हैं फ्यूज है ना, जलते ही नहीं, और जलते हैं शॉर्ट सर्किट जैसे हो जाते हैं, उसमें से चिंगारी उठने लगती है, क्रोध की चिंगारी उठने लगती है, कषायों की चिंगारी उठने लगती है। तो
अपने डिफेक्टिव बल्ब को यदि ठीक करना है तो आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर मार्ग दिया है, और वो मार्ग है भावनाओं का मार्ग। और उसमें सर्वप्रथम जो सबसे उत्कृष्ट भावनाएं आती हैं वो 4 प्रकार की भावना आती हैं। मैत्री की भावना, प्रमोद की भावना, करुणा की भावना और माध्यस्थ की भावना। तो एक पुरुषार्थ करना सीखो भीतर से। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी विधाएं होती हैं अपने आप को ऊपर उठाने की, लेकिन एक सबसे कारगर विधा है जो मंत्र से भी अधिक पावरफुल तरीके से कार्य करती है, जो प्रतिमा से भी अधिक भीतर तक इफेक्ट करती है। वो हमारे भीतर से उठने वाली जो भावना होती है वो हमारी अपनी होती है, मंत्र पराया है। समझने की कोशिश करना। वे भगवान जो बैठे हैं वेदी में, वे हमारी पर्याय नहीं है, अभी वो पर पर्याय है। वो प्रतिमा पुद्गल की पर्याय है। जो लिखा हुआ मंत्र वह भी पुद्गल की पर्याय है। कई बार आपने सुना होगा कि उस मंत्र से, नमोकार मंत्र से चमत्कार हो गया, भक्तामर स्तोत्र से आचार्य मानतुंग स्वामी जी के जीवन में चमत्कार हो गया, स्वयंभू स्तोत्र से समंत भद्र स्वामी जी के जीवन में चमत्कार हो गया, एक ही भाव स्तोत्र से आपने चमत्कार सुना होगा। चमत्कार इन स्तोत्र से, मंत्र से नहीं हुए हैं। ये तब हुए हैं जब वह स्तोत्र, वह मंत्र उन आचार्य परमेष्टि की हृदय की पर्याय बना। मंत्र हम भी वही पढ़ते हैं, आप भी वही पढ़ते हैं, स्तोत्र वही पढ़ा जाता है, हर व्यक्ति वही स्तोत्र पढ़ता है, लेकिन कुछ होता नहीं आपके जीवन में। होता है नमोकार मंत्र रोज पढ़ते हो, क्या हो रहा आपके जीवन में? कुछ नहीं हो रहा। प्रभु को रोज देख रहे हो, क्या हो रहा आपके जीवन में? कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सब पर है, भी पर की पर्याय बनी है। जिस क्षण वे हमारी आत्मा पर्याय बन जाएंगे उस क्षण हमारे जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम हैं व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन सब में कारगर उपाय जो होता है ये तब होता है जब किसी भी माध्यम का आलम्बन ले, चाहे मंत्र का आलम्बन ले, चाहे स्तोत्र का आलम्बन ले, चाहे जाप का आलम्बन ले, चाहे ध्यान का आलम्बन ले, जब वो हमारी हृदय की पर्याय बने, इस बात को समझने की कोशिश करना। तो जो कार्य कई बार मंत्र से नहीं हो पाता, प्रभु से नहीं हो पाता, प्रतिमा से नहीं हो पाता, वो बहुत आसानी से भावनाओं से हो जाता है। इस कारण क्योंकि वो हमारे भीतर से उठती है। तो अपने भीतर से उठाना सीखो। क्या? अपने आप को यदि परिष्कृत करना है, शुद्ध बनाना है, मजबूत बनाना है, ऊर्जान्वित बनाना है, तो हृदय की पर्याय बनाना सीखो। तो ये भावनाएं, चाहे वो मैत्री की भावना, मैत्री की भावना जानते हो क्या है? सभी जीवों में प्रेम की भावना, प्राणी मात्र में, जीव मात्र से प्रेम की भावना, किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं, द्वेष की भावना नहीं, शत्रुता की भावना नहीं, प्रेम की मात्रा। जो हमसे अच्छे हैं, गुणी हैं, ऊंचे हैं, पूज्य हैं, उनके प्रति प्रमोद की भावना, गुणेषु प्रमोदम। जो कष्ट में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनके प्रति करुणा की भावना। और जो हमसे विपरीत चल रहे हैं, जिसे दुनिया कहती है कि वे हमारे शत्रु हैं, हम पूर्व कहते हैं तो वो पश्चिम कहते हैं, हम उत्तर कहते हैं तो वो दक्षिण कहता है, हम यहाँ चलने कहते हैं तो वो विपरीत दिशा में बोलता है, जो हमारी हर बात को काटता है। होता है कि नहीं? लोक व्यवहार में कई लोगों से आप मिलते होंगे, आप जो भी कहो वो आपसे विपरीत ही कहेंगे कथन। उनका उद्देश्य है आपको नीचे गिराना। जो आपके पैरेलल नहीं चलेंगे, आपके साथ नहीं चलेंगे, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, जिसे दुनिया कहती है वो शत्रु की विचारधारा को है। तो जो अपना शत्रु है, जो हमारा बुरा सोच रहा है, उसके बारे में क्या सोचना?
उसका नाश हो जाए, अहित हो जाए, बुरा हो जाए? नहीं, लेकिन सोचता तो हर व्यक्ति यही है। क्यों भाई? तो आचार्य भगवान कहते हैं यदि वो शत्रु है, अभिनयी है, नहीं मानता है, आगम के अनुरूप भी यदि हम कथन करें वो विपरीत चलता है, तो उसके प्रति भी द्वेष की भावना नहीं, तो क्या उसके से हम प्रेम करें? नहीं, आचार्य भगवान कहते प्रेम भी नहीं करना। क्या करना? न्यूट्रल हो जाना। एक भावना है माध्यस्थ की भावना, मतलब टोटल न्यूट्रल हो जाना, उपेक्षा, न राग न द्वेष। जैसे ये जड़ वस्तु है, खंबा दिख रहा है आपको, उस पिलर को देख करके, उस पोल को देख करके आपके मन में प्रेम उठता है? नहीं उठता। द्वेष उठता है? नहीं उठता। वो है नहीं है कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता। तो यदि वो शत्रु है तो द्वेष भी नहीं और राग भी नहीं, प्रेम भी नहीं। बोले कैसा? बोले माध्यस्थ, विपरीत वृत्ति के प्रति माध्यस्थ भाव, और गुणी है उसके प्रति हर्ष का भाव, प्रमोद का भाव। तो शत्रु के प्रति ना माध्यस्थ भावना आती है, और जो आपसे अधिक गुणी है उसके प्रति कौन सी भावना आती? ईर्ष्या की भावना। सत्य बता रहे हैं। आपसे अधिक सुंदर है, उसको देख करके आप जलोगे। अधिक पैसा वाला है, उसे मान सम्मान मिलता है, उसको माला पहनाई जाती है, आप ताली नहीं बजाते, आप कुड़ते हो। सत्य कह रहे हैं। आपका ही कॉम्पिटिटर है, आपका साधर्मी है, चलो तब समझ में आएगा। उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, उससे ज़्यादा आगे आगे किया जाता है, और आपको कुछ नहीं पूछा जाता। तब आपको प्रसन्नता होती है कि जलते हो? देखो कैसा हो रहा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं किया जा रहा है, मुझसे मेरा ध्यान ही नहीं किया जा रहा। सब उसी को पूछ रहे हैं, उसी को आगे आगे करते हैं, मेरा एक बार नाम तक नहीं लिया जाता। वो क्वालिटी वाला है। यदि क्वालिटी वाला है, गुणी है, तो उसके प्रति हर्ष की भावना, प्रमोद की भावना होती है। अधिकांश लोगों में ईर्ष्या की भावना होती है। सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, विद्वानों की भी बात कर रहे हैं। सभा में 4 विद्वान बैठे हों, एक का सम्मान हो जाए, देखो बाकी की हालत क्या होती है। व्रती हो, एक व्रती को आगे आगे कर दिया जाए, बाकी को ना पूछा जाए, देखो अन्य व्रती की क्या हालत हो जाती है। 2 सेठ बैठे, एक का नाम ले लिया जाए, दूसरे का नाम ना लिया जाए तो क्या हालत हो जाए। प्रमोद की भावना अधिकांश नहीं होती है, ईर्ष्या की भावना। जब जब हम विपरीत भावना करते हैं, तब तब हम अपना ही अहित करते हैं, क्योंकि हम अपने भीतर निगेटिविटी तैयार करते हैं। बिल्कुल सत्य है। तो गुणी को देख करके प्रमोद की भावना, और शत्रु को देख करके न्यूट्रलिटी की भावना, माध्यस्थ की भावना, और दुखी है करुणा की भावना। आज का वातावरण चारों तरफ बहुत दुख है, हर व्यक्ति बड़ा परेशान है, भयभीत है। ऐसे माहौल में कौन सी भावना माना? बस सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना। एक ऐसा सूत्र है आचार्य भगवान के द्वारा दिया हुआ, जो हमें अंदर से एकदम बहुत ऊपर उठा देता है, बहुत ऊपर लेकर के जाता है। आसान नहीं है इन भावनाओं को भाना, कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन उस रूप होना आसान नहीं है। और जिस दिन हम उस रूप हो जाएंगे, वो हमारे हृदय की पर्याय बन जाएंगी, फिर देखना आपका जीवन कैसे नहीं बदलता है। अभी ये शब्दों की पर्याय बनी हुई है। मंत्र तो शब्दों की पर्याय बनता ही है। प्रभु जो भगवान जो बैठे हैं मंदिर में, वेदी में, वे भी पर हैं, अपनी पर्याय अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। और ये भावनाएं भी जो होना चाहिए वो हमारे हृदय की पर्याय नहीं बनती हैं। विपरीत भावना हृदय की पर्याय बनती है। ईर्ष्या आपके हृदय की पर्याय बनती है, द्वेष आपके हृदय की पर्याय बनती है,
सामने वाला गिर रहा है, उसको देख करके प्रसन्न हो रही है, हृदय की पर्याय बनती है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो पूरा का पूरा उल्टा गणित चल रहा है। जो होना नहीं चाहिए था हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए था वो क्या है? जो होना चाहिए था वो तो हो ही नहीं रहा। तो अपने आप को ऊपर उठाना है, तो आज मंत्र नहीं, आज उन 4 भावनाओं का आलम्बन लेना है। बस परखना है सामने वाला जीव कैसा है, कष्ट में डूबा है, करुणा से भर जाओ, अनुकंपा से भर जाओ, उसका विकास हो, उसके दुख दूर हो, उसके कष्ट दूर हो, इस भावना से भर जाओ। उसके कष्ट तो उसके भाग्य पे आधारित रहेंगे, उसके पुण्य पे आधारित रहेंगे दूर होना। लेकिन जब हम ऐसा भाव अपने भीतर पैदा करते हैं तो हमारा विकास तो हो ही जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? नाम भले ही विकास हो सकता है, कई लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन आत्मा का विकास करना है, भावों का विकास करना है। तो आज के दिन सिर्फ अपने हृदय को बहुत ऊपर उठाना है, दूषित भावनाओं को निकाल करके अच्छी भावनाओं से भर करके। और ये बहुत कारगर उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है अपना विकास करने का। इससे सरल, इससे सुंदर उपाय और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इफेक्टिव भी कुछ नहीं है, मंत्र से ज्यादा पावरफुल है, हम ही कह रहे हैं। क्योंकि हमने अपने भीतर पात्रता पैदा कर ली है, वो बल्ब आप अपने भीतर लेकर के आ गए, करंट वही फ्लो हो रहा है। अभी सबके बल्ब खराब हैं, उसे सुधारो थोड़ा सा। हाँ, उसी करंट से आप 1000 वाट का हेलोजन भी जला सकते हो, जलाओ ना, क्यों नहीं जलाते हो? सबका 0 वाट का बल्ब जल रहा है, प्रकाश ही नहीं फूटता है, कुछ नहीं, नाम मात्र के लिए जल रहा, कहने के लिए है, वो जलता है, नो डाउट जलता है, जलता है ना, जल रहे हैं ना, आप भी जल रहे हो ना ईर्ष्या से। बल्ब जल रहा है, 0 वाट की भांति जल रहा है, और आप भी जल रहे हो ईर्ष्या से। तो आज क्या करना है? आज कोई मंत्र नहीं, आज प्रभु नहीं, आज अपने हृदय की पर्याय बनाना है उन भावनाओं को। बस जिस दिन मंत्र हमारे हृदय की पर्याय बन जाएंगे, जिस दिन प्रभु पार्श्वनाथ हमारे हृदय की पर्याय बन जाएंगे, जिस दिन ये अच्छी भावना हमारी हृदय की पर्याय बन जाएगी, उसी दिन से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी, कोशिश करना। सरल भी है और कठिन भी है। कठिन इस कारण है क्योंकि ईर्ष्या से भरे हुए हों, द्वेष से भरे हुए हों, शत्रुता से भरे हुए हैं, निकल नहीं पा रही आज तक। और सरल इस कारण है कि कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं हम गुणिशु प्रमोदन से भरते हैं, शत्रुता को छोड़ करके न्यूट्रल माध्यस्थ भावना से भरते हैं। चले 5 मुद्रा लगा लो, अरिहंत मुद्रा, आसन सीधा। ओम अर्हं नमः। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा। इस भावना से वह वातावरण में मौजूद शुद्ध वर्गणा हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा आचरण। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः,
अर्हं नमः, ॐ 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 अर्हं नमः। तेजी से, तेजी से, और तेजी से, और तेजी से। हाथ तो स्ट्रेट रखो, सिर्फ पंजे को, और तेजी से। ऐसा लगता है ये अलग हो रहा, पर अलग नहीं होगा। हमारे अंदर के वो नर्वस सिस्टम से प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं इससे। ऐसा अजीब सेंसेशन सा लगता है ना अलग से। इसका अर्थ है खुलने। चलो रिलैक्स। पांचवी मुद्रा थोड़ी सी झुकने की मुद्रा। मन से झुकना, थोड़ा सा शरीर से तो झुकना, कमर को झुकाना ही है, मन से भी झुकाओ अपने आप को। ॐ अर्हं नमः, 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 ॐ अर्हं नमः। एकदम सहजता से करें, बिना उतावली के। जीवन में सहजता लाना सीखें। शरीर में भी सहजता, वाणी में भी सहजता, श्वास में भी सहजता, मन में भी सहजता। सारा ध्यान हृदय की ओर। हृदय के बीचों बीच चार पंखुड़ियों वाले श्वेत रंग के कमल को देखें। उन चार पंखुड़ियों में चार भावनाएं लिखी हुई हैं। पूर्व की ओर जो पंखुड़ी है उसमें मैत्री की भावना, दक्षिण दिशा वाली जो पंखुड़ी में है उसमें प्रमोद की भावना। धारणा के माध्यम से लिखें। पश्चिम दिशा वाली पंखुड़ियों में करुणा की भावना और उत्तर दिशा वाली पंखुड़ी में माध्यस्थ भावना। सारा ध्यान अपने हृदय के उस कमल की ओर लेकर के आए। श्वेत रंग के कमल, खुला हुआ कमल, चार पंखुड़ियों वाला, चार भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा।
धीरे धीरे ओंकार की ध्वनि करें। शरीर से और मन से निगेटिविटी को निकालते हुए ओम दृष्टि हृदय की पूर्व दिशा की पंखुड़ी की ओर लेकर के आए, जिसमें मैत्री भावना लिखी हुई है। बहुत ध्यान पूर्वक उस पंखुड़ी को देखें, बहुत ध्यान पूर्वक उस भावनाओं को अपने भीतर देखने की कोशिश करें। संसार के समस्त प्राणी से मैं प्रेम की भावना भाता हूँ, मैत्री की भावना भाता हूँ, कल्याण की भावना भाता हूँ। किसी के प्रति कोई अहित की भावना नहीं। संसार के समस्त प्राणी सुखी रहें, मंगल में रहें। प्रेम भाव हो सब जीवों में, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, सभी जीव चाहे वो एक इंद्रिय हो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, चाहे वो पानी में नाली में रहने वाले लट आदि 2 इंद्रिय जीव हों, उनके प्रति भी मैं अपने आप में प्रेम विकसित करता हूँ। गुणी जनों में हर्ष प्रभु, आज तक अधिक गुणवानों के प्रति मैं ईर्ष्या से भरता हुआ आया हूँ, इसीलिए निगेटिविटी से भरा हूँ, अपने आप को खोता हुआ आया हूँ। अपना मैंने पतन किया है, बिल्कुल उन दुर्भावनाओं को छोड़ कर के उस प्रमोद की भावना से अपने आप को भरता हूँ। गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो, इन भावनाओं को अपने हृदय की पर्याय बनाओ, मात्र शब्दों की नहीं। हृदय से ये भाव फूटे, बिल्कुल हृदय को निर्मल करो, सारी दुर्भावनाओं को छोड़ो, ईर्ष्या की भावना को छोड़ना है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना, कल्याण की भावना एकदम अंतरंग से लेकर के आए। जितने भीतर से फूटेगी भावना, उतना ही हमारा हृदय पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी। प्रेम हो
के निकट लाएं। मंगल भावना से अपने आप को भरें। मेरे मन में तेरे मन में, बोलो, सबके मन में हो, वैर न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा के हो, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा तेरा मंगल, सबका मंगल हो, मेरे मन में तेरे मन में, मेरे सबके मन में हो, समाधि हो, बोधि समाधि हो, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए एक्सेस एनर्जी संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।